हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे BNSS यानी कि धारा 144, जिसको हम लोग पहले CRPC की धारा 125 के नाम से जानते थे, यानी कि भरण पोषण। आज के वीडियो उसी से रिलेटेड है और सबसे ज़्यादा जो आपकी क्वेरी है, वैसे तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि यह वीडियो किस पे आधारित है कि भरण पोषण का आदेश रद्द करने के क्या कारण हो सकते हैं। तो ये उनके लिए हैं जिनका भरण पोषण से रिलेटेड जो केस रहता है वो उसको कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, या दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़, क्या कारण से आपका जो भरण पोषण का जो आदेश यानी कि निचली अदालत में जो आपने केस फाइल किया है और किन कारणों से वो रद्द हो जाता है, तो उसका आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके इम्पॉर्टेंट रीजन को फाइंड आउट करेंगे कि उसमें मेन कारण क्या थे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चैनल में पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्वेश्चन आता है कि भरण पोषण का जो आदेश है उसके रद्द करने के क्या कारण है, उसके क्या रीजन है, तो इसका आंसर ये हो सकता है कि भरण पोषण आदेश रद्द करने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि जो न्यायालय द्वारा मामले के तथ्यों और जो सबूतों के आधार पर तय किए जाते हैं। यानी कि आपने जो केस दाखिल किया है उस मामले में उसमें जो फैक्ट क्या है, उसमें क्या एविडेंस है, उसके आधार पर तय किए जाते हैं। कुछ समान कारण जो हो सकते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला ये है कि गलत जानकारी या धोखा, यानी इसका मतलब ये होता है कि यदि यह साबित हो जाता है कि पत्नी ने भरण पोषण की मांग करते समय कोर्ट को गलत जानकारी दी थी या किसी तरह का धोखा किया था, तो न्यायालय उस आदेश को रद्द कर सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पत्नी की आय, पत्नी की जो इनकम है, अगर पत्नी खुद की आय या संपत्ति इतनी है कि वह अपने आप का भरण पोषण कर सकती है, तो कोर्ट भरण पोषण के उस आदेश को रद्द कर सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। दूसरा है समझौता या सुलह। अगर दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाता है तो वे भरण पोषण की जो ज़रूरतें हैं वो नहीं मानते और कोर्ट उस आदेश को भी रद्द कर सकता है। कभी कभी जो पार्टियों के बीच में जो डिवोर्स होता है, म्यूचुअल डिवोर्स होता है या कंटेस्टेड डिवोर्स होता है, तो कभी कभी पार्टी इस बात पे भी सहमत होती है कि वो दोनों आपस में अलग रहना चाहते हैं और उनको कोई भी भरण पोषण की ज़रूरत नहीं है, तो उस आधार पर भी कोर्ट उस आदेश को रद्द कर सकता है। और मामले में कई नए सबूत, अगर किसी पक्ष द्वारा कोई नया सबूत प्रस्तुत किया जाता है तो जो दिखाता है कि भरण पोषण की ज़रूरत नहीं है, तो कोर्ट इस आधार पर उस आदेश को रद्द कर सकता है। और कोर्ट की यह त्रुटि, कभी कभी कोर्ट द्वारा दिए गए पिछले आदेश में कोई भी कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटि हो सकती है जिसके कारण आदेश को रद्द किया जा सकता है। कभी कभी कोई न्यायालय उसमें उस आदेश को देते समय कोई त्रुटि कर देती है, कोई गलती कर देती है, तो उस पिछले आदेश को कानूनी या प्रक्रियात्मक त्रुटि हो सकती है जिसके कारण कोर्ट उस आदेश को रद्द किया जा सकता है। तो आपने जाना कि भरण पोषण आदेश रद्द करने के क्या कारण हैं, तो आप अपने केस में ये चीज़ों को देखिए, किस कारण आपका भरण पोषण का आदेश रद्द हो गया है, या आप अगर उसका डिफेंस कर रहे हैं तो क्या कारण होना चाहिए, क्या एविडेंस होना चाहिए जिससे कि आपको उस केस में विन सिचुएशन हो। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।